Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. सिद्रा जमील कुहाड़ से ये बहन सवाल करती हैं कि क्या बैठकर तरावी की नमाज पढ़ सकते हैं? अगर बैठकर नमाज तरावी पढ़ेंगे तो नमाज होगी या नहीं होगी? प्लीज़ मेरा दूसरा सवाल ये है कि औरतें कितनी तरावी पढ़ें? क्या 20 रकात औरतों पर लाजिम है? मेरे इन सवालात के जवाब ज़रूर इनायत कर दें। बहन ने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे हैं। इनका एक सवाल ये है कि नमाज तरावी औरतें कितनी रकात पढ़ें। तो देखिए कि इस हवाले से ये बात जहन में रख लें कि नमाज तरावी जो है ये मर्द और औरत दोनों के लिए अदा करना सुन्नत मुक़द्दा है। यानी जिस तरह मर्द हजरात के लिए 20 रकात नमाज तरावी अदा करना ये सुन्नत मुक़द्दा है, इसी तरह ख़वातीन के लिए भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना ये सुन्नत मुक़द्दा है। और जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि बग़ैर किसी उज़्र के सुन्नत मुक़द्दा को छोड़ना ये काबिल मलामत अमल है। लिहाजा नमाज तरावी ख़वातीन को भी 20 रकात ही पढ़ना है। आपका दूसरा सवाल ये था कि क्या बैठकर नमाज तरावी पढ़ सकते हैं? तो देखिए इस हवाले से भी याद रखिए कि फ़र्ज़ नमाज यानी फ़जर के 2 रकात, फ़र्ज़ ज़ोहर के 4 रकात, असर के 4 रकात, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़ और वाजिब नमाज यानी वितर ईदैन की नमाजें, इसी तरह 2 रकात सुन्नत फजर की जो है ये फ़र्ज़ों से पहले सुन्नत पढ़े जाते हैं। इन तमाम नमाज़ों में क़याम करना ये फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा इन नमाज़ों को बग़ैर किसी उज़्र के बैठकर पढ़ेगा तो उसकी नमाज सिरे से होगी ही नहीं। अब इसमें अक्सर ख़वातीन का ये ख्याल होता है कि औरतें जो हैं वो बैठकर नमाज पढ़ेंगी, यानी वो पहली रकात तो खड़े होकर पढ़ेंगी, लेकिन जैसे ही पहली रकात मुकम्मल होगी दूसरी रकात में बैठ जाएंगी। इसके अलावा फिर पूरी नमाज, हालांकि इनका कोई उज़्र भी नहीं होता, बिला वजह ही वो इस तरह बैठ जाती हैं। तो इस तरह अगर फ़र्ज़ वाजिब फजर की जो 2 सुन्नतें हैं ख़वातीन इनको बैठ कर अदा करेंगी तो उनकी नमाज होगी नहीं। अब जिन जिन ख़वातीन ने इस तरह से अपनी नमाज अदा की है उनको अपनी इन नमाज़ों का दोहराना ज़रूरी है। अब तरावी की जो नमाज है अगर तो कोई किसी का उज़्र है तब तो वो बैठकर पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, नमाज तरावी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का कोई उज़्र नहीं है तो फिर बेहतर यही है कि खड़े होकर अदा करें, क्योंकि खड़े होकर पढ़ना बैठकर पढ़ने से अफजल है और इसमें सवाब भी ज़्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स बैठकर नफिल नमाज पढ़ता है, दूसरा शख्स खड़े होकर नफिल नमाज पढ़ रहा है, तो जो खड़े होकर पढ़ रहा है उससे ज़्यादा सवाब मिलेगा बैठकर पढ़ने वाले की निस्बत। लिहाजा सारी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि तरावी की नमाज बैठकर पढ़ना जायज़ है, पढ़ सकते हैं, मगर सवाब में कमी होगी। इसलिए बेहतर यही है कि तरावी की नमाज को खड़े होकर अदा किया जाए ताकि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को हासिल करने वाले बन सकें। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल मुफ्ती मोहम्मद अकमल मुजाहिद ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। Subscribe to Mufti Akmal Mujahid Online and press the bell icon for more videos.